जय हिंद, जय भारत। आज से हम लोग अपने किए गए वादे के हिसाब से हम आपको बोले थे कि एक रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और एक जो हमारा 7:30 बजे लाइव होगा। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो है परसेंटेज। बहुत सारे लोग आप में से ये कमेंट करके भी बोले थे कि सर परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। तो आज हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे वो है परसेंटेज। और केवल एक ही चैप्टर नहीं, हम 2-3 चैप्टर मिक्स करके स्टार्ट करेंगे। आपको परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन ये सारा चैप्टर लगा अब यहाँ से मिलेगा। बस आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सभी के पास रिकॉर्डेड ही जाएगा, तो स्पीड करके भी आप देखो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बस आपसे इतना ही डिमांड है। और बाकी जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, वो सारा का सारा जो है वो अपडेटेड कंटेंट और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, परसेंटेज यानी प्रतिशत। और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन है जो आप पढ़ सकते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों पे, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो बस मेरे भाई, जिद होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने का। बस अपने जिद पे अड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन मुकाम ज़रूर हासिल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभिषेक मैथ्स 11 इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, आप इसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 सोशल मीडिया हैंडल्स है। अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बारे में। बिल्कुल हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका बेसिक से हर बात आपको समझाएंगे। देखिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब ये जो आपका प्रतिशत है मेरे भाई, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रति और एक होता है शत। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है में और शत का मतलब होता है 100। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 में जो हिस्सा होगा उसी को हम परसेंटेज कहेंगे। 100 में जो हिस्सा होगा, अगर 100 में हमारा हिस्सा 75 है तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रतिशत जो है वो 75% है। अगर 100 में हमारा हिस्सा जो है वो 60 है तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रतिशत है वो 60% का है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा बात हो गया। 100 में जो हिस्सा होता है उसी को हम परसेंटेज का नाम देते हैं। दूसरा बात, जैसे एक छोटा सा चीज़ और हम आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लें। जैसे मान लीजिए कि एक पिता है और उस पिता के पास एक जमीन है और उसके 2 सुपुत्र हैं, कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र है। तो इसके 2 पुत्र हैं जिसमें ये जमीन बांटना चाहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई भाई का बंटवारा आधा आधा होता है। ये भगवान इंस्टॉल करके भेजे, ये कोई बताया नहीं धरती पे, लेकिन सबको मालूम है कि भाई भाई का बंटवारा आधा आधा होता है। पता नहीं कौन बंटवारा कर रहा है और कौन, मतलब ये बताया है कि आधा आधा ही लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा गोली चल जाएगा। चलो, तो आपके जानकारी के हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक जमीन है और ये 2 भाइयों में बंटवारा होगा, तो बंटवारा होगा तो हम बोलेंगे पहले वाले भाई को 50% देंगे और दूसरे वाले भाई को भी हम 50% देंगे। या फिर इसी बात को थोड़ा अलग स्टाइल में बोले तो हम बोलेंगे पहले वाले भाई को 1/2 देंगे और दूसरे वाले भाई को भी हम 1/2 देंगे। यहां से मेरे भाई एक बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इसके हम ये एग्जाम्पल लिए हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर लिखने का 2 ही तरीका होता है, एक होता है परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन। दुनिया में जितना भी नंबर होता है उसको दर्शाने का, उसको लिखने का 2 तरीका होता है, एक परसेंटेज होता है और एक फ्रैक्शन होता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो इस चैप्टर का सवाल स्टार्ट होता है वो होता है यहीं से। अभी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, 2024 का क्वेश्चन हम आपको अभी दिखाएंगे जिसमें ये वाला सवाल आया है। 2024 HSL में ये सवाल आया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। परसेंटेज दिया रहेगा, बोलेगा इसको फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, या फिर फ्रैक्शन दिया रहेगा या फिर आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा और बोलेगा इसको परसेंटेज में बदलिए।
मेरे भाई ये दो तरह का सवाल यहां से निकल कर आता है। आपको हम बोले कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसको लिखने का दो तरीका, या तो परसेंटेज या तो फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेगा या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेगा। तो इसका रूल क्या है, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन पे जाना है, तो आपको हमेशा डिवाइडेड बाई 100 करना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो आप। ये पहला पॉइंट है जो इस चैप्टर में हम आपको समझा रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी नंबर को लिखने का दो तरीका, परसेंटेज और फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज का उपाय क्या है वो आपके सामने है। दूसरा एक बात यहीं पे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे भाई 50% और 50% का मतलब होता है 100%, यानी परसेंटेज में आपका टोटल हमेशा 100% होगा, और 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो मेरे भाई ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परसेंटेज में टोटल 100% होता है और फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। तो 100% बराबर अगर हम 1 लिख दें तो इसमें कोई गलती वाला बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज में टोटल 100 होता है और फ्रैक्शन पे टोटल कितना होता है, 1। तो ये बात आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगले पेज पे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, थोड़ा टाइम बचेगा। और रिकॉर्डेड पढ़ाने के पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि लाइव क्लास में हमारा स्पीड उतना हो पाता है, इसलिए हम रिकॉर्डेड ये सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा स्पीड मेंटेन करना है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जो अगला टॉपिक है आपका, अभी बेसिक बता रहे हैं हम आपको कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बचपन से जो मेथड हम लोग जानते थे, जैसे हमसे कोई बोले कि 730 का 15% निकालो, अब 730 का 15% निकालना है तो हम ऐसे बचपन में निकालते थे। लेकिन अब ये सब मेथड आपको छोड़ना है और कुछ नया नया चीज अपने अंदर आपको लाना है। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी नंबर का 50% निकालना है तो नंबर का आधा कर दो, किसी नंबर का 25% निकालना है तो सीधे सीधे नंबर को डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। किसी नंबर का अगर आपको 25% निकालना है तो डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 4। किसी नंबर का 20% निकालना है तो आप डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। तो ये रूल याद रखिए। अब अगला जो है 10% और 1%। किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना होगा तो यहां लिखा हुआ है पॉइंट बिफोर लास्ट डिजिट, लास्ट वाले डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। एग्जाम्पल के तौर पे हमसे 123 का 10% निकालो, 123 का 10% हम बोलेंगे भैया 12.3। लास्ट वाले संख्या के पहले पॉइंट लगा दो तो मेरे भाई वो हो जाएगा 10% का वैल्यू। अगला किसी नंबर का 1% निकालना हो तो लिखा हुआ है पॉइंट बिफोर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दो। जैसे अगर हम आपको एक नंबर बोले यहां पर 127 और हमसे कोई बोले इसका 1% निकालो तो हम बोलेंगे 1.27, 1.27। तो मेरे भाई ये दिमाग में रखिएगा कि किसी नंबर का 10% कैसे निकाला जाता है और किसी नंबर का 1% कैसे निकाला जाता है। अब अगर आपसे कोई बोले कि 2% निकालो तो हम 1% निकाल के उसमें गुना 2 कर देंगे तो 2% हो जाएगा। हमसे कोई बोलेगा 3% निकालो तो हम 1% निकाल के गुना 3 कर देंगे तो 3% हो जाएगा। हमसे कोई बोलेगा 5% निकालो तो हम 10 का आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा। कोई बोलेगा 40% निकालो तो 20 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 40%। मतलब आज के बाद हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारा इन्हीं पॉइंट से करेंगे। तो आप ये अपने दिमाग में सेट कर लो ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको दिमाग में रखना है। अगले पेज पे आते हैं और अगला पेज जो है वो आपका जो है फ्रैक्शनल वैल्यू। अगला जो पेज है मेरे भाई वो पेज है आपका फ्रैक्शनल वैल्यू का। इसको आसान भाषा में हम बोलें तो इसको कहेंगे हम फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू आजकल का एग्जाम में आप सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का यूज होता है तो इन्हीं सब का यूज होता है। तो मेरे भाई ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये याद करना बेहद जरूरी है आपके लिए। नहीं याद कीजिएगा तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा पेपर में। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है आपके सामने, जैसे 1 का मतलब तो 100% होता है, 1 बोलिए या 100% बोलिए। 1/2 का मतलब होता है 50%। देखिए ये
परसेंटेज में, जैसे 1/2 यानी 50%, इसको निकालने का क्या है, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 करना है, तो ये 2 से कटेगा 50 बार में, लेकिन बार बार हम गुना 100 करके चेक करेंगे उतना हमारे पास वक्त नहीं है। इसीलिए मेरे भाई ये डेटा अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि 1/2 का मतलब होगा 50%, 1/3 का मतलब होता है 33.33% या 33.1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66 या 16/2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14.28% या 14/2/7, 1/8 का मतलब होता है 12.5, ये 12/1/2, 1/9 का मतलब 11.11% या 11/1/9, 1/10 का मतलब होता है 10%। अगला यहां पे 1/11 का मतलब होता है 9.09 या 9/1/11, 1/12 का मतलब होता है 8.33% या 8/1/3%, 1/13 का मतलब होता है 7.69% या 7/9/13, 1/14 का मतलब 7.14% या 7/1/7, 1/15 का मतलब 6.66% या 6/2/3, 1/16 का मतलब 6.25। आप इसके आगे वाला हिस्सा नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 1/16 तक आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, 1/16 तक का मामला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप 2024 और 25 में परीक्षा दीजिएगा तो मेरे भाई ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज का, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसमें रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे आप चीजों को थोड़ा देखो, एक चीज हम आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/2 है और यहाँ 1/4 है, तो बताओ 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, मतलब क्या कि 1/2 का ही आधा करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/2 तो 1/4 25 हो गया। अब 1/8 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 4, मतलब 4 का ही आधा करेंगे ना तो 8 होगा, तो 25 का आधा यहाँ पे 12.5। अच्छा, यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 8, मतलब 1/8 का ही वहां पे आधा है, तो 12.5 का जब आधा करेंगे ना तो 6.25, तो रिलेट करके याद करना है। 1/3 का मान 33.33 होता है। अब यहां देखो 1/9 है, 9 का मतलब क्या होगा, 3 गुना 3, मतलब 1/3 का हम 3 से भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 33.33 को 3 से भाग लगाएंगे तो 11.11 आएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से हो जाएगा, रोज 2-2 याद करेंगे तो आने वाले 4 दिन में हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखना है। इस पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए, यहाँ पे हम देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल मेरे भाई। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे बोला 1/4, अब हमको मालूम है 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। कल के दिन में परीक्षा में दे देगा 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होगा, अब देखो 1/4 का गुना 3 कर रहे हैं तो 3/4 आ रहा है, तो यहाँ 25 दिया 75%। अब मान लो 75% हमको 3/4 नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, 75%, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। बताओ ये 25 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, और ये 25 से कितने बार में, 4 बार में। तो अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1/5 का मतलब होता है 20%, अब यहाँ पे गुना 3 हो गया तो इधर भी गुना 3 करके 60%, अब 60% का मतलब 3/5 है। अब जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा, तो 60% को परसेंट हटा के नीचे 100 आएगा, तो ये आपका 20 से कटेगा 3 बार में और ये 20 से कटेगा 5 बार में। तो ऐसे जैसे यहां देखिएगा 1/3 का मतलब होता है 33.33, यहां थोड़ा गलत है, 1/3 का मतलब होता है 33.33, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 मतलब इसका डबल होगा, तो 33.33, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 होल 1/3। तो बताओ इसका डबल करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो 66 होल 2/3 हो जाएगा। तो
मेरे भाई ये सब आपको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ अच्छा होते जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा अजूबा बात नहीं है, ये सब चीज़ दुनिया कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। कि जब आपको 66.2/3 दिखाई दे तो समझ जाना कि वो 2/3 है। मान लीजिए कि हमको ये नहीं याद है तो बेसिक से बनाओ, फिर ये गुना करो। तो यहाँ पे गुना करोगे तो 66 गुना 3 करोगे 198 आएगा, और 198 में 2 जोड़ देंगे तो 200 आएगा। तो 200/3 और ये परसेंट हटेगा तो आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या दिक्कत है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब 1/8 का मतलब होता है 12.5%। यहाँ 3/8 है, मतलब 3 गुना हो रहा है। तो 12.5 में अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 37.5 आ जाएगा। अब 37.5% का मतलब होता है 3/8। हमको पेपर में ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होता है 37.5%। अब 37.5% का मतलब होता है 3/8। अब मान लो हमको याद नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 37 दूनी कितना आ जाएगा, 74, और 1 75। तो यहाँ 75/2 और परसेंट हटेगा तो कितना आएगा, 100। अब बताओ ये 25 से कटेगा 3 बार में और ये 25 से कटेगा 4 बार में, बताओ 3/8 आ गया। तो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट बनाएंगे, नहीं याद होगा तो हम बकायदा उसको सॉल्व करेंगे। तो मामला कुछ ऐसा है। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अगला एक पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। एक पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए थोड़ा कि भैया x% ऑफ a बराबर a% ऑफ x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। x% ऑफ a बोला जाए या a% ऑफ x बोला जाए, बतिया इस बराबर। इस बात को यहां प्रूफ कर लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है 2.56% ऑफ 625। मेरे भाई ये आपको देखने से खतरनाक नहीं लग रहा है? ये 2.56% ऑफ 625 निकालने में हाथ जाएगा। लेकिन अगर इसी बात को हम घुमा के ऐसे लिख दें, इसी बात को हम घुमा के ऐसे लिख दें कि 2.56% को परसेंट हटा के और इधर हम लिख देते हैं, या फिर ऐसे कर देते हैं, यहां पे सीधे सीधे 256 ऑफ 6.25%। अब बताओ यही बात तो यहां पे लिखा हो ना, परसेंट ऑफ ए बोलो या a% ऑफ x बोलो, बात इस बराबर। ये वाला परसेंटेज हटा के हम उसको दे दिए और इसका वाला पॉइंट हटा के हम उसको दे दिए। अब सर इससे फायदा क्या हुआ? देखो ये वाला सॉल्व करने में बहुत हालत खराब हो जाता, लेकिन मेरे भाई ये वाला सॉल्व करना तो पाकिस्तान का बच्चा भी सॉल्व कर देगा अगर वो मेरा वीडियो देखा होगा तो। यहाँ देखो 256 है और ये 6.25%। अब ये तो पीरियड पढ़े थे। 6.25% का मतलब क्या होता है चेक करो, अभी जस्ट पढ़े थे। 6.25% का मतलब होता है 1/16। तो बस मेरे भाई यही तो याद करना है आपको। तो यहां पे अगर हम कर देंगे 1/16 तो बताइए ये 16 से कितने बार में कटेगा? ये 16 से कट जाएगा मेरे भाई 16 बार में, और उत्तर विल बी 16। बताओ कैलकुलेशन आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यही वाला बात आपको बस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये बात समझना पड़ेगा कि यहां लिखा हो 2.56% ऑफ 625। हम क्या किए, इसका परसेंटेज हटा के बगल में चिपका दिए, इसका पॉइंट हटा के भी बगल में चिपका दिए। मामला अभी भी देखो ठीक ठाक है। हम वहां पे बोले थे x% ऑफ a और हम यहां पे बोले a% ऑफ x, बोथ आर बराबर। आप तोड़ मोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने में हालत खराब हो रहा था और ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये एक बात हो गया मेरे भाई। अगला एक पॉइंट और यहाँ पे समझाते हैं और इसके बाद यहाँ से आगे सवाल पे स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक्स जो है वो आप एक बार देख लिए, अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लो a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू यहाँ पे 15 है। a का वैल्यू 10 है और यहाँ पे b का वैल्यू हमारा 15 है। सवाल हमसे पूछा गया है कि बताइए a जो है वो कितना परसेंट कम है b से। भैया एक बात बताओ, a जो है वो 10 है, ये 15 है, तो कितना कम है यहाँ पे? 5। मेरे भाई ये क्वेश्चन बताने के पीछे का मकसद मेरा बस इतना है कि यहाँ पे बताओ a का तुलना किसके साथ हो रहा है? b के साथ। याद रखिएगा परसेंटेज में जिसके साथ तुलना होगा उसको हमेशा नीचे बैठाते हैं। तो यहाँ a का तुलना b के साथ हो रहा है तो हम b को नीचे बैठाएंगे।
और यहां पे करेंगे गुना 100, क्योंकि हमको निकालना था परसेंटेज। तो आप चेक करिए, यहां से आपका आ जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब अभी पढ़े हैं 33.33%। तो मेरे भाई हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ए जो है वो बी से कितना कम है, जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसको हमेशा नीचे बैठाएंगे। तो ए का तुलना बी के साथ हो रहा है तो बी को नीचे, ए को ऊपर, ठीक है। अब यहां देखो, कह रहा है बी जो है ये कितना परसेंट ज्यादा है, बताओ यहाँ बी जो है वो कितना ज्यादा है, 5, ये 5 ज्यादा है। लेकिन बताओ बी का तुलना किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। तो इस बार ए नीचे बैठेगा और गुना क्या करेंगे, 100। तो बताओ यहां से आपका सॉल्व करके कितना आएगा, 50%। आप चेक करिए, इसका आंसर कुछ और आया, इसका आंसर कुछ और आया। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों का नीचे वाला वैल्यू अलग अलग है। इसका नीचे वाला वैल्यू 15 है और इसका नीचे वाला वैल्यू 10 है। तो मेरे भाई दिमाग में ये बात बैठा लो कि जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसका वैल्यू हमेशा कहाँ रखना है, नीचे। यही बात आपको अपने दिमाग में बैठाना है। तो ये छोटा छोटा सा बेसिक्स था जो आपको बताना था। आइए यहां से सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, CHSL प्री 2024 का सवाल है। सवाल पढ़िए और आप बताइए कितना टफ क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है 12.75% जो है वो किसके बराबर है दिए गए ऑप्शन में। 12.75% जो है वो दिए गए ऑप्शन में किसके बराबर है। CHSL प्री 2024 का सवाल है मेरे भाई। परसेंटेज ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं ना भैया। ये आपका बटे में 400 है, परसेंटेज में बताना है तो गुना 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज में बनाने के लिए गुना 100 करना पड़ता है, अभी जस्ट बताए थे। बताओ भैया 2 0 कटेगा, ये 4 से कटेगा ना तो 9 आएगा, जब इनको 12 लाना है तो मामला यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुना 100 करना पड़ेगा मेरे भाई। तो अगर यहाँ गुना 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहां से आप चेक करिए तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, यहां पे आएगा 4 दूनी 8 और यहां आ जाएगा 12.75, यानी ऑप्शन नंबर बी जिंदाबाद होगा। ठीक है, CHSL प्री 2024 का एकदम आसान सा सवाल आया है। बस बोला गया है कि इसको बताइए कि किसके बराबर है, तो ये ऑप्शन बी के बराबर है। ठीक है जी, आइए थोड़ा आगे मेरे भाई, टाइम खराब ना करते हुए अगले सवाल पे आ जाए। सवाल CHSL प्री 2024 का ही है। सवाल मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो है 20% और यहाँ पे बोला है 0.5% और ये 0.3%, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोला इसको डेसिमल में चेंज करो, इसमें डेसिमल में चेंज करना है मेरे भाई। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, पहले 20% को पकड़ लो। अच्छा 20% को डेसिमल में चेंज करेंगे तो भैया ये परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 0 दफन हो गया तो ये 0.2 आएगा। यहां से 0.2 आ रहा है, लेकिन यहां 0.0, मामला गड़बड़ है। यहां 0.02 है, मामला गड़बड़ है, ये तो हटा ही दो। अगला यहां पे बोला है 0.5%। 0.5% का मतलब होता है 5%, हटेगा आएगा 100, आई पॉइंट हटेगा तो आएगा 1 0 1000, यानी भाई मेरे यहां पे आपका 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा। 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा। देखो यहां 3 संख्या के बाद पॉइंट है, लेकिन यहां 4 संख्या के बाद पॉइंट है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया क्या? तो बस इतना सा सवाल है। बोला है कि उसको डेसिमल में चेंज करो, तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 और यहां 3 संख्या के बाद। देख लो सवाल ऐसा आ रहा है, अपने मन से बना के नहीं करवाया जा रहा है। अगला सवाल देखिएगा, CHSL प्री 2024 का सवाल है। अभी बेसिक सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं। सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल देखिए थोड़ा। कह रहा है कि यहां छात्रों का जो इनकम है वो पहले 42,800 था, अब घटकर 37,236 हो गया। तो बताइए कि कितना कमी आया, कितना कमी आया बताओ। 42,800 से 37,236 हो गया, तो कमी कितने का आया भैया? 5 तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे आपका 300 दिख रहा है। अगर ये बना दे तो 300 आ जाएगा, तो 500 और यहाँ पे आएगा आपका कितना, 64 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कमी कितने का आ रहा है? 5,564 का कमी आ रहा है। तो कमी कितने का आ रहा है? 5,564 का। और अभी एक बात बताओ, ये जो कमी हो रहा है
किस पे हो रहा है? 42,800 पे। अरे बोलो हाँ या ना। तो 42,800 पे इतने का कमी हो रहा है। मेरे भाई थोड़ा बुद्धि का परिचय दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान देना। यहां लास्ट में कितना है? 8, और यहां लास्ट में कितना है? 4। 8 तिया 24 होता है। एक ही ऑप्शन में 3 था, बात खत्म। एक बुद्धिमान व्यक्ति इतना ही दिमाग लगाएगा, यहां 8 है और यहां 4 है, तो 8 तिया 24, एक ही ऑप्शन में 3 था। 13% CHSL प्री 2024 का सवाल है। क्लियर है सभी का? तो कमी कितने का हो रहा है आप चेक करके बड़े आराम से बता दो। और वही बात है ना कि जिसके साथ तुलना होगा उसको कहां बैठाएंगे? नीचे। बात खत्म। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे आइएगा। एकदम फटाफट देखेंगे सवाल। सवाल क्या बोल रहा है? CPU 2024 का सवाल है। सवाल क्या है मेरे भाई? सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ लड़का जो है वो 35% ज्यादा है लड़की से, तो दोनों का रेशियो बता दो। भैया एक बात बताओ, सवाल कह रहा है कि लड़का जो है वो 35% ज्यादा है। भैया एक बात बताओ, 35% को थोड़ा हम फ्रैक्शन पे बदल लेते हैं, तो 35% का मतलब होता है 7/20। यही होगा ना जी? 7 बटे में क्या होगा? 20 होगा। अब एक तरफ यहां पे लड़का लिख रहे हैं और एक तरफ यहां पे लड़की। सवाल कह रहा है कि लड़का जो है वो 35% ज्यादा है। मेरे भाई अब एक बात समझेंगे थोड़ा सभी लोग, थोड़ा रेशियो वाला हिसाब किताब यहां पे समझना पड़ेगा। जो भी फ्रेशर बच्चे उनको एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां पे लिखे 1/2, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि टोटल 2 है। ये नीचे वाला हमेशा टोटल होता है मेरे भाई, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? टोटल। और ऊपर वाला हमारा हिस्सा होगा। टोटल 2 है, उसमें से हिस्सा 1 है। अगर कोई लिखेगा 3/5, इस बात का मतलब है कि टोटल 5 है, हिस्सा 3 है। लेकिन अगर आगे में कोई लगा देगा प्लस, तो इस बात का मतलब होता है कि टोटल 5 है, उसमें 3 बढ़ेगा। और अगर आगे में कोई लगा देगा माइनस, तो मतलब टोटल 12 है, उसमें से 7 घटेगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आगे 5 है मतलब प्लस है, तो 5 पे 3 बढ़ेगा। अगर माइनस है तो 12 पे 7 घटेगा। और नीचे वाला हमेशा आपका टोटल होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अब यहां देखना, इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो कह रहा है कि लड़का जो है वो ज्यादा है लड़की से, तो इसका मतलब लड़की जो है वो 20 है, लड़का जो है वो 7 ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा? 27। तो हमसे रेशियो पूछा गया था, 27-20 का रेशियो बनेगा। क्लियर है सभी का? तो ये सवाल था CPU 2024 का, बेसिक सवाल था। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आएंगे। 5 नंबर GD 2024 का सवाल है। सवाल देखिएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, लिखो A1 जो है वो 19 गुना ज्यादा है A2 से। भाई यहां पे बात A1 का हो रहा है और यहां पे बात A2 का हो रहा है। और भैया क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मेरे भाई कि A1 जो है वो 19 गुना नहीं है, 19 गुना ज्यादा है। 19 गुना ज्यादा का मतलब होता है यहां 1 होगा, यहां 19 गुना ज्यादा कितना होगा? 20 होगा। मेरे भाई ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ 1 होगा तो यहाँ 19 गुना ज्यादा कितना होगा? 20 होगा। ये बोल रहा है। अब कह रहा है कि बताओ A2 जो है वो कितना कम है? A2 जो है वो कितना कम है? बताओ A2 कितना कम है जी? 19 कम है। और वो भी किससे कम है? 20 से। जिसके साथ तुलना होगा उसको नीचे बैठाएंगे। तो ये 19 कम है और किससे कम है? 20 से। और गुना क्या करेंगे? 100। तो 19 5 95%। तो सवाल ये था कि जो A2 है वो कितना कम है? तो हम बोलेंगे 95% कम है। क्लियर है सभी का? आइए थोड़ा अगले सवाल पे, एकदम फटाफट सवाल को निपटाइए। अगला सवाल भी 2024 प्री का सवाल है। सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 नंबर है जो कि 61% और 35% कम है। किससे कम है मेरे भाई? तीसरे नंबर से। एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, जिसके साथ तुलना होगा उसको हमेशा 100 दिया जाएगा। आपके पड़ोसी के बगल में जो रहने वाला झा जी का बेटा है वो भले नालायक है, लेकिन आपके पिताजी बोलेंगे कि वो देखो फलाना का बेटा बहुत अच्छा था। अब वो पिताजी मान लिए कि वो अच्छा है, यानी उसको हम 100% मान लेंगे। यानी वही बात यहाँ पे है कि जो 2 नंबर है आपका 61% और 35% कम है। और किससे कम है? तीसरे नंबर से। मेरे भाई जिसके साथ तुलना होगा उसको हमेशा इज्जत के साथ 100 दे देना। अब यहां पे हमसे बोला है पहला नंबर
और दूसरा नंबर। सवाल कह रहा है यहां पे कि भैया जो पहला नंबर है वो 61% कम है, तो भैया 61% घटा के यहां पे कितना आ जाएगा 39। और बोल रहा है कि दूसरा नंबर जो है वो 35% कम है, तो 35% घटा के यहां पे आ जाएगा 65। बोलिए हाँ या ना। तो जो पहला नंबर है वो 61 कम है तीसरे वाले से, और यहां से आपका 35 कम है, निकल गया आपका नंबर। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो कितना परसेंट है दूसरे वाले का। तो पहला नंबर कितना है 39, और इसका तुलना किसके साथ हो रहा है दूसरे नंबर से, तो दूसरा नंबर हमारा 65 है, और गुना क्या करेंगे 100। तो पहला नंबर का तुलना दूसरे से, तो नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, 20 या 60% इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया क्या। तो ये सवाल है मेरे भाई आपका, जिसके साथ तुलना होगा उसको हमेशा 100 ले लो, इज्जत के साथ, बात खत्म। आइए थोड़ा अगले सवाल पे मेरे भाई, अगला सवाल देखेंगे सीजीएल 2023 का। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि बताइए इनमें से सबसे कम कौन सा है, इनमें से सबसे कम कौन सा है। तो भैया निकालना स्टार्ट करो, 12% निकालना है भाई मेरे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 12% निकालना है, वो भी किसका निकालना है 625 का, तो निकालना पड़ेगा तभी ना समझ में आएगा कौन सबसे कम है। निकाल लो यहां से, गुना कर लो 12 5 60 का 0, चलो कर ही लेते हैं। 12 5 60 का 0, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का 0, और 12 छक 72 और 3 75। तो यहां से आपका ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहां से सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा 75। यहां पे 15% निकालना है, ठीक है जी, 15% निकालना है, और वो भी किसका 555 का। तो गुना कर दो, 15 5 75 का 5 7, 15 5 75, 75 और 7 82 का 2 8, 15 5 75, 75 और 8 कितना आ जाएगा 75 और 8 कितना आएगा जी 83, 83 आएगा ना। अब ये 100 है, 100 का मतलब यहाँ पे 83.25, 83.25। ये तो सीधे सीधे आपका 10% 72 आ जाएगा, और यहाँ से 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 45 का 9 चौक 36 और 4 40, 4 8 9 72 और 76, तो 76.05 आएगा। यहाँ से 9% निकालेंगे। सबसे कम कहाँ दिख रहा है, तो सबसे कम 72 दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी दिख रहा है सबसे कम। तो अब ये सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बताना है कि सबसे कम कहाँ हो रहा है, तो ऑप्शन सी में परसेंटेज निकाल के सबसे कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो क्लास चल रहा है, ये जो हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर, ये कोई एसएससी रेलवे और बैंकिंग का स्पेशल क्लास नहीं है, ये परसेंटेज का क्लास है। तो कोई डिफरेंशिएट मतलब एसएससी के लिए पढ़ा रहे कि रेलवे के लिए, भैया परसेंटेज पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कमेंट करके फालतू वाला बकवास नहीं कि आप कौन से एग्जाम का करवा रहे हैं, हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। और सीजीएल और एसएससी का मालूम है कि सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक में। सवाल देखिएगा, सीपीयू 2019 का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 8% बताओ किसका भैया 5 लीटर का। ऑप्शन में थोड़ा देख नजर डालिएगा तो ऑप्शन सारा एमएल में है, एमएल में, ठीक है भैया। तो 8% निकालना है, और वो भी किसका, वो भी आपको निकालना है 5 लीटर का। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, लीटर को मिली लीटर में बदलने के लिए गुना 1000 करना पड़ेगा। तो लीटर को मिली लीटर में बदलने के लिए गुना 1000 कर दिए, 20 से 20 8 40, यानी आंसर आएगा इसका 400, 400, 400 आएगा। बोलिए बात समझ में आया क्या। तो यहाँ पे सिंपल साधारण सा एक सवाल था। आइए थोड़ा अगले सवाल पे मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, 10 नंबर सवाल है सीपीयू 2023 का। बोला गया है कि 1/5% किसके बराबर है। मेरे भाई 1/5%, भाई मेरे परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, और ये कुछ नहीं हो सकता है, तो 1/500 के बराबर है। सीपीयू 2023 का सवाल है, 1/5% किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 1/5% इसके बराबर है। आइए थोड़ा अगले सवाल पे वेरी फास्ट, ये सवाल देखेंगे 11 नंबर। मेरे भाई ये 11 नंबर सवाल है। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है भाई कि इसको सॉल्व करके बताओ सीजीएल 2023 का। जो बालक इसको सॉल्व करेगा कम टाइम में वही एग्जाम निकाल पाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे 15% ऑफ 240 बोला है, 15% ऑफ 240 बोला है, और यहाँ पे आपका 20% ऑफ आपका बोला है यहाँ पे 310। मेरे भाई सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देना, सुनो। एक एवरेज बच्चा क्या करेगा और एक स्मार्ट बच्चा जो दिन भर में 5 बार फेयर लवली लगाता है वो क्या करेगा। 15% निकालेगा 240 का,
और 20% निकालेगा 310 का, बट ऐसा नहीं करना है। ये परसेंट और ये परसेंट इज्जत के साथ काट दो, सब में कॉमन था। उसके बाद यहाँ एगो सुन्ना काट दो, बताओ एकदम देसी भाषा में, तो सारा कट गया। अब जो बचा उसका हिसाब कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। उसके बाद भी हमको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे शायद कट रहा है। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये 4 से कटेगा कितने बार में? 7 बार में। ये 4 से कितने बार में? 6 बार में। और ये 4 से कितने बार में? 5 बार में। मतलब एक ऐसा नंबर जो सबको काट पाए, काट दिए। अब देखो ये हो गया 7x मेरे भाई, ये हो गया 7x। यहां देखो 15 छक 90, और भैया वो 31 पांचे कितना होता है? 155। अरे बुझाता नहीं बुझाता है? अब बताओ यहाँ पे 90 और 155 जोड़ के कितना आएगा जी? 300, 200, 200 कितना? 245, यही आएगा जी। बताओ 7 से कितने बार में कटेगा? 7 से कितने बार में कटेगा? 35 बार में। तो आंसर हो गया जी 35। कोनो परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहले जो कट रहा था वो काट लीजिए और उसके बाद आगे का हिसाब कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। परफेक्ट है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे, वेरी फास्ट। अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखिएगा मेरे भाई, सवाल गौर फरमाइएगा थोड़ा। CHSL 2023 का है। बोल रहे कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140% और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 20%, तो फ्रैक्शन बिकम्स 12/7। सुनिएगा मेरे भाई, तो बोला है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मेरे भाई फ्रैक्शन हमेशा x बटे y के रूप में होता है। जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा x बटे y के रूप में होता है। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। दुनिया का हर चीज 100 होता है, यानी ये ऊपर वाला 100 है, नीचे वाला भी 100 है। बात अगर बढ़ाने का होगा तो 100 में जोड़िएगा, और बात अगर घटाने का होगा तो 100 में घटा दीजिएगा। बुझा रहा नहीं बुझा रहा? सवाल कह रहा है कि ऊपर वाले में 140% बढ़ा दो। अगर हम ऊपर वाले में 140% बढ़ा देंगे तो वो 240 हो जाएगा। पहले से 100 था और ऊपर से 140 और बढ़ा दिए तो 240 है ना होगा। आई बोल रहा है कि इसमें 20% घटा दो, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 80% हो जाएगा। बुझा रहा नहीं बुझा रहा है? और ऐसा करने से ये 12/7 के बराबर होगा। ऐसा करने से ये 12/7 के बराबर होगा। तो मेरे लाल यहाँ पे पूछा है कि x बटे वाई का वैल्यू क्या होगा? सीधे सीधे यहाँ से 8 तिया 24 काट दो और ये 3 से कितने बार में काट दो? 4 बार में। आंसर आ गया 4/7। बात खत्म। तो याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन वाला सवाल दिया जाएगा मेरे भाई, तो आप पहले x बाई वाई मान लो, बढ़ेगा तो 100 में जोड़ देना, घटेगा तो 100 में घटा देना। तो ये बोल रहा है कि ऊपर वाले में 140% बढ़ेगा, बढ़ा दो ना, जोड़ दो 100 में, और नीचे वाले में बोल रहा है 20% घटेगा तो 100 में घटा दो। और इसके बाद दे दिया था, बोला x बाई वाई का मान बताओ। फ्रैक्शन हम x बाई वाई माने थे, निकाल दो यहां से। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, यही फायदा है रिकॉर्डेड का। रिकॉर्डेड में कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन होता है, ठीक है मेरे भाई, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड, बस आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों को बताना है, शेयर करना है। और कंटेंट जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें रत्ती भर भी आपको शिकायत नहीं मिलेगा कि फर्जी कंटेंट पढ़ा रहे। पढ़ के तो देख लो एक बार, है ना। पेड कोर्स में लोग पढ़ाते होंगे, देख लो एक बार। और चैनल ऐसा नहीं कि महीनों का लाखों रुपए आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तब भी हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पढ़ाएंगे। सवाल देखिएगा, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या मिलेगा। भाई मेरे स्टेटमेंट, मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स बस खेल है, खेल, नंबर का खेल है। थोड़ा यहाँ पे किसी संख्या के 85% को, किसी संख्या के 85% को 75 के साथ जोड़ा जाएगा तो हमको परिणाम स्वरूप वही संख्या मिलेगा। भाई मेरे संख्या के बारे में नहीं पता है तो इज्जत से 100% मान लो, ठीक है। 85% में 75 जोड़ा जाएगा तो हमको वही संख्या मिलेगा। वही संख्या का मतलब होता है कि 100% मिलेगा। तो बताइए कि वो संख्या क्या है? भाई ये 85% को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा 15%। तो हम कह देंगे कि भैया 15% का मान 75 मिल गया है भाई। तो गुना कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो हमसे बोला वो संख्या बताओ, संख्या यानी 100%। तो 100% में 5 गुना करेंगे तो भाई मेरे कितना आएगा? 500। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आया है
कि बोला 85% को 75 में जोड़ा जाएगा तो परिणाम स्वरूप वही संख्या मिलेगा, यानी वही संख्या यानी 100%। तो भैया इसको सॉल्व करके 15% का मान आ गया, तो 100% का मान क्या होगा, 500 आएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिएगा। सवाल यहां पे क्या लिखा हुआ है, सवाल कह रहा है मेरे भाई कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं का, मेरे भाई यही सब तो आजकल आपको एग्जाम में परेशान करता है। जब भी आपको नंबर कोई टेढ़ा नजर आए उसको फटाक से फ्रैक्शन पे चेंज कर दो, बस मामला सीट हो जाएगा। अब देखो लोगों को ये चेंज करने नहीं आता। आज एक लड़का क्लास में आया था जिसको ये परेशानी बहुत है कि चेंज कैसे करेंगे। भाई ये प्रैक्टिस का गेम है, सभी लोग ध्यान से सुनना। 37.1/2%, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने का, बताओ आपको कोई तकलीफ है तो बता दो मेरे भाई। अगर हम 137.1/2 को 100% प्लस 37% लिख दें तो कोई तकलीफ है? आप बोलेंगे ना जी सर कहां से तकलीफ है। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1 होता है, और क्या होता है, और 37.5% क्या होता है मेरे भाई, 3/8। अब ये थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे हम यहाँ पे, स्टार्टिंग में ये बात हम आपको समझा दिए थे, चेक करो आप शायद भूल गए। 37.5% हम आपको समझाए थे यहाँ पे कि 3/8 होता है, यही तो समझाए थे, है भैया। देखो 1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो 3/8 का मतलब 37.5% होता है। हम इसको सॉल्व करके भी बताए थे कि 12.5 में गुना 3 करेंगे ना तो 37.5 आएगा, तो 1/8 में गुना 3 करके 3/8 आएगा। मेरे भाई आज ही बताए थे स्टार्टिंग में। तो मेरे भाई यही बात यहां पे लगा दो। सवाल कह रहा था यहां पे कि ये 137.1/2 यानी 1 + 3/8, इसको जोड़ के कितना आएगा जी, 11/8, यही आएगा ना। अब बताओ 11/8 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले 8 था और अब कितना हो गया, 11। मेरे भाई इसमें ये 21 जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पे तो नंबर वह बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, पहले 8 था और अब कितना हो गया, 11, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। गोली मार देंगे बता रहे, पहले 8 था अब 11 हो गया, तो बढ़ा कितना, 3। और ये 3 क्यों बढ़ा, क्योंकि हम यहां 21 जोड़े हैं, तो 3 का मान 21 हो गया, तो 7 गुना हो रहा है। तो हमसे बोला संख्या बताइए, संख्या मतलब नीचे वाला 8, तो यहां 8 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 56। तो मेरे भाई ये आपका 56 आंसर होगा। बोलिए बात समझ में आया नहीं है। तो सवाल कह रहा था कि यहां पे 11/8 का मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि पहले नंबर 8 था, अब उसमें 21 जोड़ के 11 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया। और 3 क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें 21 हम जोड़े थे, तो 8 का मान 56। ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है मेरे भाई। अगला सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022, देखिएगा। सवाल कह रहा है, या फिर एक काम करें, आज मेरा मुंह दब गया, अभी और भी क्लास है, तो फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आधे घंटे की क्लास तो हो ही गया होगा, आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो गया। तो ये एक सवाल आपके लिए SW है मेरे भाई, प्यारा प्यारा कमेंट एक बार कर देना क्लास खत्म होने के बाद। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हम आपके लिए मेहनत करके आगे वाला सारा चीज़ लेते आते रहेंगे। बस आपको इस चैनल पे बने रहना है, सपोर्ट दिखाना है और अपने आसपास के लोगों को शेयर करना है। और ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन पढ़ा के छोड़ देंगे, भाई पढ़ाने के लिए हम हमेशा जिंदा है, तो आपको बस सपोर्ट करना है। ये चैप्टर अगर शुरू हुआ है तो ख़त्म भी होगा इज्जत के साथ, और ऐसा ऐसा हर चैप्टर भी खत्म होगा, बस आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके लिए कल फिर वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।